हमारे आज के मेहमान जो जाने माने बाजार के विशेषज्ञ हैं वो हैं श्री संजीव भसीन साहब। पहली तिमाही के नतीजे ऑलमोस्ट आपको खत्म होते हुए दिख रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम आपको चौतरफा बाजार में आता हुआ दिख रहा है। भसीन साहब आज आधा घंटा निकाल के आए हैं और हमारे सामने चर्चा करते हुए दिखेंगे किस हिसाब से आप आने वाले 2-3 महीने या सन 2021 में बाजार की तेजी ट्रैक करेंगे। कहां पर आपको और खरीदारी करनी है, कहां पर पोर्टफोलियो साफ करने हैं और कहां पर नए नए स्टॉक्स को जोड़ना है, भसीन साहब अपनी सटीक राय देते हुए दिखेंगे। संजीव जी नमस्कार। नमस्ते शैलेंद्र जी, आपको, वरिंदर को और सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। चलिए, तो अब आपके सामने भसीन साहब हम लोग मुश्किल प्रश्न रखेंगे। डायरेक्ट साहब लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी, सेंसेक्स का और खासकर आईटी इंडेक्स का दिखाइए। भसीन साहब हम लोगों ने बहुत बढ़िया मोमेंटम अगस्त तक आते हुए देखा है निफ्टी में। एक अगला पायदान दिवाली है, बताइए कहां तक सेंसेक्स, कहां तक बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको जाते हुए दिखते हैं अगले 3-4 महीने में? तो शैलेंद्र जी, ये तो बड़ा मुश्किल से प्रभाव है। आप 15,000 पे पूछते, 15,400 500 पे तो मैंने आपको कहा था 16,500। अब यहां से ऊपर कहना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट मैं अभी भी कहता हूं कि जितना अमाउंट ऑफ जिसे कहते हैं ना फोमो, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट है, दैट विल ड्राइव द मार्केट्स मोर। और इसमें मैं 1 मिनट लूंगा। 3 थिंग्स स्टैंड आउट फॉर इंडिया। 1, आवर हैंडलिंग ऑफ कोविड। 2, द पेंट अप डिमांड। और 3, आज की हेडलाइन पढ़ी है, हीरो मोटो ने एक दिन में 1 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे हैं। ये मैंने कभी नहीं देखा। तो इसमें बता रहा है कि कितनी पेंट अप डिमांड है जो खुलने को हो रही है। और दिस इज वी आर मूविंग अलोंग साइड विद सम ऑफ द ग्लोबल क्यूज, जहां आईटी बोल रहा है कि वी हैव नेवर हैड बेटर टाइम्स। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मार्केट कैन सी सम करेक्शन इन सितंबर, बट अगर मैं आपको टारगेट दूं तो मुझे 17,500 निफ्टी पे दिख रहा है बाय द एंड ऑफ नवंबर। और मैं अगर बोल सकूं तो बैंक निफ्टी विल बी एन आउट परफॉर्मर 38,000, बिकॉज जो पेंटअप कैपिटल रेस करना था वो सब बैंक्स ने रेस करी है, even the second tier banks, and now credit will start to expand once we get into the festive season and the reopening. So I am very bullish on the vengeance spending, the traveling, the entertainment and the reopening. और साथ में बताऊं कि रोड ट्रैवल इज गोइंग टू टेक द केक, क्योंकि बाहर जाने में अभी भी लोगों को शंका है। और साथ में तो नियर बाय ट्रैवल एंड रोड ट्रांसपोर्ट विल बी वेरी की इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो 38,000 बैंक निफ्टी पे और 58 से 58,500 सेंसेक्स पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ रहा है। 17,500 निफ्टी पे आ रहा है। ओके सर, जो आपने ये बात कही ना कि 38,000 ऑन बैंक निफ्टी, वाकई अगर आप देखें बीते 6 महीने में ये बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस और इसका एक डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया है वर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको बाजार बहुत बातें भी कर रहा है। जब आप 3800 का लक्ष्य देते हैं सर, सॉरी 38,000 का लक्ष्य देते हैं और बैंक निफ्टी पे आप कहते हैं कि ओपनिंग अप थीम काम करेगी, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा फेस्टिवल सीजन के आसपास तक आते आते, तो आप इस 38,000 तक के स्विंग को किन स्टॉक्स के जरिए खेलना चाहेंगे भसीन साहब? तो वरिंदर, बैंक निफ्टी इज अ क्लासिकल एग्जांपल। 6 लार्ज कैप हैं, 6 मिड कैप बैंक्स हैं और कुछ पीएसयूज भी हैं। अब आप अपने आप देखिए, एचडीएफसी बैंक कह रहा है 30,000 करोड़ हमारे को स्टील कंपनियों से वापस आ गया है। मिड कैप बैंक्स ने पहले ही कैपिटल रेस कर लिया और जो प्रोविजनिंग की एक डैगर था वो भी हो चुकी है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर क्रेडिट एक्सपेंडिंग एट अ फास्टेस्ट पेस एवर, बिकॉज अगर आप जीडीपी ग्रोथ को ही कह रहे हैं 12-13% होनी है, मे बी मोर देन दैट, then credit has to expand. All stocks where capex is involved, steel, cement, infrastructure, यहाँ 5 साल में लागत ही नहीं लगी। तो banks, particularly corporate facing, will do very well. और आपने देखा ICICI is leading from the front, HDFC Bank, Kotak have regained their mojo। तो मैं large cap में ICICI और Axis में जाऊंगा along with Kotak, but mid caps में मेरे को लगता है यहाँ से 50 to 100% chances हैं of 50% gains। तो बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, ये दे हैव वेदर्ड द स्टॉर्म, इनकी कैपिटल एडिक्वेसी राइट है एंड नाउ दे आर गेयरिंग अप फॉर द नेक्स्ट सीजन। रिटेल लेंडिंग इज स्ट्रांग, तो एसबीआई, कैन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा विल बी अनदर पेडिग्री स्टॉक्स व्हिच विल आउट परफॉर्म। भसीन साहब, जरा इन प्रश्नों को छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग बांटते हैं।
आप लोग 17,500 का लक्ष्य बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं नवंबर के आखिर में। बताइए कौन कौन से ऐसे फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी को, माफ कीजिए, जो निफ्टी को मदद करते हुए दिखते हैं इस शानदार मोमेंटम के लिए? तो पहला तो होगा भारती। आपको याद है 525 पे हमने ही आपको बोला था भारती विल बी एन आउट परफॉर्मर, और अगर ये डुओपोली, जो मुझे नहीं लगता होगी, बट आरपूस है बॉटम डाउन, तो मुझे 725 भारती दिखता है। सीमेंट में इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स और कार्टलाइजेशन कभी हुई नहीं, सीमेंट की कैपेसिटी है नहीं, डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल आउटपुट। अल्ट्राटेक विल बी लाफिंग इट्स वे टू द बैंक। 8300 मुझे अल्ट्राटेक पे दिखता है। आईसीआईसीआई बैंक 850 रुपए अगर आपने 17.5 जाना है, और एचसीएल टेक एक स्टॉक जो मैंने बहुत जोर से 900 925 1250 पहला टारगेट है, 1325 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। और फिफ्थली मेटल्स की जो रंगत है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील विल बी एन इक्वल प्रॉक्सी, 900 to 950 ऑन दैट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो भारतीय एयरटेल पे रहा है, और भारतीय एयरटेल पे आपने स्क्रीन पर लोगों को पैसा बना के भी दिया है। वसीम साहब, एक और चीज, एक स्पेस जिस पर आप काफी बुलिश रहे हैं और उसी को थोड़ा सा, और उसके मोमेंटम को मैं कैप्चर करना चाहूंगा, रियल स्टेट स्पेस। आपने डीएलएफ पे काफी फोकस किया, आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज पे काफी फोकस किया, लेकिन उस चंक पे नहीं, उसके एग्जैक्टली अगर आप देखें एक एडवांटेज जो मिलता है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलता है। दो चीज प्रश्न पूछना चाहूंगा सर यहाँ पे, आप एचडीएफसी पे फोकस करेंगे या फिर उन स्टॉक्स पे जो कि अब बहुत लोअर ट्रैजेक्टरी पे मिल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस? आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने। मैंने एचडीएफसी कहा नहीं, लेकिन एचडीएफसी भी आपको याद है 2430 50। एचडीएफसी इज अ स्टैंड आउट कंपनी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब आप एचडीएफसी लीजिए, वो तो होना चाहिए आपके पोर्ट, लेकिन आप एक दूसरा शेयर लीजिए बंधन बैंक। अब देखिए एज ए मिड कैप, एज ए डिस्क्लोजर, बंधन बैंक इज इन आवर एक्यूमुलेशन लिस्ट। तीन चीजें हैं, बंधन बैंक इज द लार्जेस्ट एमएफआई, और आपको पता है कि इट्स रीगेन्ड इट्स शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस भी। उन्होंने ग्रुप फाइनेंस अपने में मर्ज की थी 3 साल पहले। ग्रुप फाइनेंस 15 लाख की लोन देता है हाउसिंग फाइनेंस में, और ये एक एचडीएफसी की सब्सिडरी होती थी। तो मुझे लगता है अगर हमने वहां खेलना है, मुझे बंधन बैंक का भाव 600 रुपए दिखता है 2 साल में, चाहे 1 साल में भी हो जाए, क्योंकि आप ऐसा बैंक ही नहीं दे सकते जो जहां जिसके पास 2.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। तो मैं री-एम्फसाइज करता हूं दैट द रिस्क रिवॉर्ड इन सम ऑफ द मिड कैप्स इज फार मोर देन द लार्ज कैप, बट बिकॉज वी ऑलवेज कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियोज। मैं अभी भी कहूंगा एचडीएफसी एंड एलआईसी हाउसिंग। एलआईसी हाउसिंग ने मार्जिन आपको क्रिएट किए थे, बट बिकॉज ऑफ लिस्ट कोविड दे हैड प्रोविजन मोर। साथ में 525 रुपए में अभी एलआईसी हैज बॉट अ स्टेक इन एलआईसी हाउसिंग। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग और बंधन बैंक वुड बी माय टॉप पिक, both on the reasoning that the fear psychosis in Assam and all has played out. Government of Assam is again giving more cash for moratorium, and thirdly group finance is a hidden jewel in the crown for them. अच्छा, अब भसीन साहब जरा चर्चा करते हैं सेंटिमेंट की, और चर्चा करते हैं कैसे कैसे नए लोग आपको बाजार से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। भाग्यशाली रहा स्टॉक मार्केट कि सन 2019 से अब तक हम लोग लगभग 3 करोड़ नए निवेशकों को भसीन साहब जोड़ चुके हैं। रॉबिनहुड ट्रेडर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो पुराने नियम कम से कम आपने और मैंने सीखे थे बाजार के, उन सबको ताक पर रख दिया गया है। ये बताइए कौन से 3 ऐसे नियम हैं जो आप इन निवेशकों के लिए, इन ट्रेडर्स के लिए रखना चाहते हैं कि ये ध्यान में रहे रोज सुबह जब वो आप अपने ट्रेडिंग लैपटॉप्स खोलें? नहीं, इसमें तो कोई भविष्यवाणी है नहीं। इसमें आपको याद रखना है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में एक सिंपल प्रिंसिपल है, द ट्रेडर ट्रेड्स द प्राइस। वो भाव से सौदा करता है, और इन्वेस्टर वो बिजनेस से सौदा करता है। वो कहता है मैंने बिजनेस लेना है, कि भारतीय 525 पे 130 रुपए का आरपू दे ही नहीं सकता, उसने आरपू बढ़ाना ही बढ़ाना है। और हमें दिख रहा है कि डेटा कंजम्पशन इज लाइक अ गोल्ड माइन। दूसरा, भाव के साथ जब आप सौदा करें, तो आज इन्फोसिस और टीसीएस चल रहे हैं, बंधन बैंक और आरबीएल नहीं चल रहे। तो उनमें अगर मैंने करना है ट्रेड, तो मेरे को ये तैयारी करनी है कि मेरा स्टॉप लॉस जरूर होएगा हिट, क्योंकि दैट्स नॉट द फ्लेवर ऑफ द डे। तो सेक्टर देखिए, रुझान देखिए, लेकिन मैं
आपको यहाँ ये भी कह दूं शैल जी, बहुत बहुत सियाने मैंने देखे इस 1.5 साल में, सबने अपने कॉलर्स पहन के बोला ये होएगा वो। इट्स द रॉबिनहुड ट्रेडर्स हु हैव टेकन ओवर फ्रॉम द वॉरेन बफेट। दे आर द वंस हु आर पुटिंग देयर नेक आउट, दे आर द वंस हु आर बुलिश ऑन इंडिया। और उसके लिए मैं एक और ताली ठोकना चाहता हूं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया और कल हमारे लॉर्ड्स पे इंडियन क्रिकेटर्स ने 4 चांद लगा दिए। तो व्हाई आर यू नॉट बुलिश ऑन इंडिया? The sportsmen are doing it. It's your turn. Corporate India is doing it. Or millennials are saying the Robinhood India is there. So all declines, the presence of FIs is now neutralized. Yes. I know it's speculative, but the undertone remains. They are the ones who are making the money. जी, भारतीय बाजार भारतीयों के पास वापस आपको आते हुए दिखेंगे। ये अगले 3 साल की चलन है। देखिए, विदेशी मित्रों का होना पहले आवश्यक हुआ करता था। हम लोग उनको बड़े दिल से जोड़ के रखते थे, वो अभी भी हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका वर्चस्व और जरूरत अब आपको भारतीय बाजारों में कम होती हुई दिखेगी। एक नया इन्वेस्टर बाजार में है और वो आप हैं। बहुत बढ़िया मोमेंटम आपकी वजह से बाजार में आता हुआ दिखेगा। भसीन साहब, कौन सी 3 ऐसी गलतियां जो रॉबिनहुड ट्रेडर्स और नए निवेशक अवॉइड करें? तो सबसे पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड रखिए कि आपको अपना लीवरेज देखना है। अगर आप लीवरेज देख रहे हैं और स्टॉप लॉस और मार्केट की ट्यून देख रहे हैं, या मुझे या किसी को देख रहे हैं, वो मत कीजिए। अपना प्रिंसिपल रखिए कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप भाव के साथ सौदा करते हो। भाव आपके साथ नहीं है तो डोंट फाइट द ट्रेंड। ए बी, अगर आप निवेश करते हैं तो छोटी मोटी बातों में मत आइए, बिकॉज यू वुड हैव मिस्ड द वुड्स फॉर द ट्रीज। 6,000 वाला, 7,000, 8,000 वाला निफ्टी आज 16,000 हो गया, और वो उन्हीं के लिए हुआ है जो बने रहे। सो नेवर डीमार्क फ्रॉम योर प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ए बी, लुक फॉर द लॉन्गर टर्म। वेल्थ इज ओनली क्रिएटेड अगर आप 15, 20, 25 साल बैठेंगे। देखिए शैलेंद्र जी, आपके घर में आपकी लक्ष्मी है, आपकी वाइफ, आपकी माता जी, आपकी बहन, आपकी बेटी, उन्होंने सोना बचा के रखा है, तभी 3,000 से आज आपने 50,000 देखे। आपके हाथ में होता तो बहुत पहले बिक गया होता। तो सब नींव बनती है 30, 40 साल रखने की। इसी तरह से प्रॉपर्टी और इसी तरह से स्टॉक। किसी ने 30 साल इंफोसिस रखा तो 10,000 रुपया आज 4 करोड़ का हो गया। इस कारण से डोंट गेट पर्टर्ब्ड बाय द शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इफ यू आर एन इन्वेस्टर। कीप योर फेथ इन सिप्स, इन गुड फंड मैनेजर्स एंड इन म्यूचुअल फंड्स। विश्वास बनाइए रहिए और निवेशित रहिए। यही अगर आप देखें तो अच्छा पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे आप थोड़े से सावधान हैं, कॉशियस हैं, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर आप बाइंग की इच्छा नहीं जताते? प्लीज एक बार जरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइएगा। जब पहली बार इस बाजार ने कोरोना सुना, लॉकडाउन लगा, हम वेव 1 में गए, 12 मार्च को इसका भाव था 6125। ये निफ्टी फार्मा इंडेक्स चला गया 14,706। अब डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स के बाद और इस बार की अर्निंग्स के बाद सर, आप फार्मा पे क्या व्यू रखते हैं? यहां पे जब आप पैसा कमा चुके हैं तो क्या इस स्पेस से थोड़ा सा बाहर आए, या फिर आपके कुछ प्रेफर्ड पिक्स हैं इस स्पेस में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए वरिंदर, फार्मा was a totally neglected index in 2018-19, और 20 में जब पैंडेमिक आया तब भी लोगों को समझ नहीं आया कि क्या इंपैक्ट होएगा। इस कारण से मैंने वहां बहुत जोर से कहा था कि सिर्फ कीजिए। मैंने नाम भी लिया था, एसबीआई और निपॉन के फार्मा फंड्स विल बी आउट परफॉर्मर, और देखिए क्या रुझान रहा है। बट नाउ फुली प्राइस्ड इन है। यू हैव टू बी कॉशियस बिकॉज ओवरवेट हो गया फार्मा इन लॉट ऑफ द इंडेक्स फंड्स and mutual funds are. So I would still recommend one Sun Pharma and Lupin, which I think can be stand out. But overall, आपने जैसे कहा, we are neutral on pharma. We are more bullish on pan India in the sense of infrastructure. आज आपको एक छोटा सा रुझान देता हूं कि अदानी ने सद्भाव का जो महाराष्ट्र के रोड बिल्डिंग का वो ले लिया है, you know, an enterprise value of almost 1,800 crore. तो अब आपको मैं बताऊं, मेरा मिड कैप पिक IRB इंफ्रा है, जो विच ओन्स 18,000 किलोमीटर्स और 54,000 की एंटरप्राइज वैल्यू पे है। साथ में वो कहते हैं कि द ग्रोथ, आज 23 लाख गाड़ियां जा रही हैं, और वो एंटिसिपेट करते हैं मंथ ऑन मंथ 10% ग्रोथ। रीओपनिंग क्या होएगा? तो अगर हमारे रोड जो नितिन गडकरी जी कहते हैं 3 साल में अमेरिका जैसे होंगी, आई थिंक टोल बिल्डिंग एंड एन्युटी इज हियर टू स्टे। तो मैं एज ए डिस्क्लोजर, IRB इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स। आई एम सेइंग लुक पैन इंडिया रादर देन फार्मा, बिकॉज अब दवाई नहीं, अब आपको ग्रोथ की मोमेंटम की जरूरत है, और वो सब इंडिया में दिखता है। इंडियन सेक्टर्स आपको मैंने बोला, चोला फाइनेंस, आपको मैं बोलता हूं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सब
ये सब कमर्शियल व्हीकल जो आपका आवागमन स्टार्ट होएगा और यू नो फॉर वंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव वेदर्ड दिस सेकंड वेव वेरी वेल आफ्टर द थर्ड इंपैक्ट और एंड वी आर रेयरिंग टू गो। आप देखिए क्या ट्रैफिक खुलने को आ रहा है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ एसेट क्लास एंड रोड बिल्डिंग एंड सैलरीज along with that would be my call. So underweight pharma definitely. भसीन साहब जरा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे रॉबिनहुड ट्रेडर्स हमारे सामने जुड़ चुके हैं। आपने एक बहुत ही सटीक लाइन दी कि वेल्थ क्रिएटेड इज ओवर द लॉन्गर टर्म। ये बताइए अगर कोई 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल बाजार में लेके आए तो कितना निवेश करना चाहिए उनमें से रोज डेली ट्रेडिंग के लिए, और कितने का कम से कम पहले 1 या 2 साल जो नए निवेशक जुड़े हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें? प्रतिशत सेट कीजिए। नहीं देखिए शैलेंद्र जी, ये हर एक की रिस्क एपेटाइट और उसकी एज के साथ है। मैं 28 साल का था जब मैंने शेयर बाजार समझा। उस समय मुझे भी डेरिवेटिव या फ्यूचर या जिसे कहते हैं स्पेकुलेशन में उतना ज्ञान था, लेकिन मार्केट का एक्सपीरियंस एक और होता है। उस समय आप रिस्क प्रोफाइल या एड्रेनलिन रश इज सो हाई दैट यू टुक मोर रिस्क। Now at this age maturity plays out, so you know what your risk reward is. इस कारण से I will say first go and understand the basics, go and take classes, see on the YouTube or get across to a good brokerage house. We do it as a specialty. We help people understand, तभी आपको बताते हैं what an option trade is, what is the risk reward. आज की डेट में options are giving you an extremely good risk reward if you understand कि sometimes not just buying but selling option also makes you money because the premium falls as fast as the expiry comes. तो ये थोड़ी intricacies है, इनमें समझिए, लेकिन don't miss the woods for the trees. India is in a bull trajectory which is there for very very long, and I think that we are at the cusp of a tip of the iceberg, जहां आप देख रहे हैं कि नए निवेश डीमैट अकाउंट्स वगैरह कैसे खोल रहे हैं। तो I would wholeheartedly suggest at least 90% in mutual funds. Keep the 10% to understand options and the derivative strategy and try and make money from it. ऑप्शंस को समझिए, और साथ ही साथ स्पेशली जब किसी आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उसके साथ उसी स्टॉक पे जस्ट फॉर इंस्टेंस जैसे आईटीसी का जिक्र हमने किया, आईटीसी के ऑप्शंस को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचिए। अच्छा चलिए सर, ये ऑप्शंस की बात हो गई और आपने थोड़ा सा अगर आप देखें नए निवेशकों के लिए एक एग्जांपल सेट किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत हद तक आपकी रणनीति आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। रिस्क की बात जब आई ना सर, तो मुझे एक सेक्टर की याद आ गई और वो था इंश्योरेंस सेक्टर। और आप एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ की प्राइस परफॉर्मेंस बिटवीन मार्च 2020 और अगस्त 2021 में देखिए सर, हमने रिस्क को, अपने फैमिली रिस्क को अगर आप देखें कवर करने की जो टेंडेंसी भी थे 1.25 साल में डेवलप की है, वो शायद इससे पहले नहीं थी। इन 2 स्टॉक्स पे आपकी राय और इंश्योरेंस स्पेस पे आपकी राय क्या है? बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट दिया। इंश्योरेंस कंपनीज आर अ नो ब्रेनर, क्योंकि वी आर वन ऑफ द मोस्ट अंडर इंश्योर्ड कंट्रीज। और साथ में ये जो कंपनी एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, बाय द वे ये तीनों हमारे टॉप पोर्टफोलियो पिक्स हैं, बिकॉज ये 2 साल के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए है। दे आर द मोस्ट वेल कैपिटलाइज्ड banks or institutions, and the type of business which they are generating on yields and rising income on equity will be humongous. So their returns are going to be very very strong. और साथ में आप देख ही रहे हो कि कैसे उनके ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन हुए जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस मेरे हिसाब से कोई अगर आप बोलते हो कि एफडी या फिक्स डिपॉजिट आता है, उससे अच्छा इंश्योरेंस में आप सिप कीजिए। ये 3 स्टॉक्स, सबसे पहले एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू, यू कांट गो रॉन्ग। लेकिन 20 साल का नजरिया रखिए कि आपने कितना लंबा आपने इनमें करना है, क्योंकि वीरू दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द nationalized insurance companies, and their tendency to give yields is going to be very strong. Plus आपने देखा है as a country now insurance in all phases, health, car, ये एक रुझान अगले 5-10 साल will only gather more momentum. So these are top sectoral picks. जी भसीन साहब, अक्सर हम लोगों ने बहुत बढ़िया मोमेंटम और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आईटी स्पेस में कमाया है, और आप ये देखिए कि पिछले 3 दशक में आपने जिक्र इन्फोसिस का किया। सन 2004 से सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर निफ्टी में टीसीएस रहा है। क्या
कुछ फेरबदल आपने ग्लोबल इवेंट्स में होता हुआ देखा जिससे आगे आने वाले 10-15 साल आपको आईटी में भी तेजी आती हुई दिखेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आईटी बिकम्स अ नेचुरल प्रॉक्सी टू द वीकनेस ऑफ द रुपी, और हमने देखा है रिसेंटली डॉलर अगेन स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन बिकॉज वहां यील्ड्स में फॉल आया है। सेकेंडली, डॉलर में अगर स्ट्रेंथ आती है, रूपी वीकनेस, उसमें आईटी वाले कुछ नहीं करते। ये नहीं कि वो रात के सारी रात काम कर रहे हैं, बट उनके लिए बिजनेस अच्छा है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम हैज वर्कड वेरी वेल एज फार एज सेविंग ऑफ कॉस्ट। ए, बी, global business has been outsourced in a large chunk and their costs have made their margins accrete. Thirdly, this is now become a consensus trade। जब आपने देखा कि चाइना में जो टेक कंपनीज का फियास्को हुआ, so India became one of the better recipients of that। अब स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ आउटराइट बाय नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर आप सिप करें तो बहुत अच्छा है, बट जैसे मैंने कहा, मैं सोचता हूं दैट हायर डेल्टा फॉर द नेक्स्ट 4-5 months ऑफ द ईयर will come from autos and banks, जहां रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। बताइए भसीन साहब कि अगर आप लंबी दृष्टि से देखें तो आईटी क्षेत्र में क्या आप फ्रंट लाइन में रहेंगे, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक पर आपने बहुत अच्छा रुझान दिया ही है, या मिड कैप्स में आपको कुछ पसंद आता है? हम लोगों ने ताबड़तोड़ तेजी हैप्पीएस्ट माइंड्स में देखी है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज दौड़ता हुआ दिखता है, सोनाटा में बहुत वेल्थ क्रिएट हुई है। आईटी क्षेत्र से मिड कैप में कोई पसंदीदा काउंटर अगले 2 या 3 साल के लिए? तो मैं बोलूं आपको तो मेरे पे 3 पिक्स हैं। अभी भी मैं सोचता हूं एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा डिस्पाइट द रन अप आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। They trade at a sharp discount to the valuation of TCS and Wipro, TCS and Infosys। और अगर मैं वहां एक लार्ज कैप मिड कैप में पिक दूं, इट विल बी माइंडट्री। माइंडट्री वुड बी माय प्रेफर्ड फेवरेट, लेकिन वो 1400 रुपए से भी था, तो अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, उससे ज्यादा है, तो यू हैव टू बी कॉशियस। लेकिन आई थिंक mid cap IT after many years of underperformance is first time regaining its mojo and it is here to stay for some time। अच्छा सर, अगर आप बोलते बोलते बातचीत करते करते थक गए हों तो ये बताइए कि खाने पीने में क्या लेंगे आप? बारबेक्यू, बारबेक्यू, या फिर जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, यूबीएल, यूएसएल, रेडिको, क्या लेंगे? तो पहली बात तो मैं नॉन वेज भी नहीं खाता और ना मैं अल्कोहल लेता हूं, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा प्रेफर्ड पिक है। वीरू, आपको याद है। और अभी भी मैं सोचता हूं टाटा कंज्यूमर इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, लेकिन टाटा केमिकल्स जो सॉल्ट टू फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, दैट इज अनदर प्रेफर्ड प्ले। और आपने देखा ही है दैट हाउ द मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट ऑफ हीट फ्रॉम होम। यहां पे मैं रुझान दूंगा एग्रो केमिकल्स पे और यूपीएल और रैलीज इंडिया। These are 2 outstanding companies। UPL has been a far better performer than any other agrochemical company in the world। और अभी भी वो ब्राजील में, because Brazil shifted to ethanol much faster। तो जो agrochemicals की डिमांड है, जो उनके प्रोडक्ट है, जो उनका साइकिल है, that is very strong। और ये एक टेंडेंसी है जो रिमेन करेगी, वीरू, हीट फ्रॉम होम एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ आई विल गो डाउन द लाइन, आई वुड स्टिल से UPL इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स। ये 1000 रुपीज चले जाए अगली दिवाली तक, कोई बड़ी बात नहीं। साथ में रैलीज इंडिया, बट प्रेफर्डली टाटा कंज्यूमर वुड बी एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स आर सम ऑफ द नेम्स व्हिच वी आर वेरी बुलिश। जी भसीन साहब, मैं आपके साथ 5 घंटे भी एक सवाल रिपीट किए बगैर बात कर सकता हूं, इतनी नॉलेज आप में है। अब ये बताइए, पिछले 3 या 4 दशक हम लोगों ने बहुत परेशानी में निकाले और भारत की जो स्थिति 1991 से पहले थी, सन 2000 तक भी आप समझिए स्थिति बहुत ही डामाडोल थी। अगले 2 दशक बाजार के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और निवेशकों के लिए कैसे रहेंगे? सर, आप तो बहुत लंबी कह रहे हो, लेकिन कोई आई थिंक स्काई इज द लिमिट। आप सुनिए, गडकरी जी कह रहे हैं 3 साल में इंडिया की सड़कें यूएस की तरह होंगी। आईटी कंपनीज आर नाउ ऑन द बेल वेदर, लाइक जो लार्ज आईटी प्लेयर्स हैं, they are getting into product innovation, cloud computing is there। आपकी domestic companies देखिए, they are fastest to get into the EV cycle। आपकी पावर कंजम्पशन देखिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं गुड़गांव रहता हूं, पावर की कोई शॉर्टेज नहीं है, एक्सेस सप्लाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज पिकिंग अप इन अ बिग वे डिस्पाइट ऑल दिस। और साथ में हमारे लिए जो डेमोग्राफिक्स 130 करोड़ की एक प्रॉब्लम भी है, वो एक ब्लेसिंग भी है, क्योंकि कंजम्पशन आपकी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है अगले 2 साल तो मैं स्काई इज द लिमिट बोल सकता हूं कि इंडेक्स इज गोइंग, आई डोंट नो, अगले 5 साल में वी मे इवन डबल
गिवन दैट जो नए निवेशक हैं वो आपको दे आर टेलिंग यू दैट दे आर रेडी टू पुट देयर मनी। देखिए शैलेंद्र जी, ना बॉन्ड यील्ड में फर्क पड़ रहा है, ना फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट है, ना वेल्थ बन रही है गोल्ड में बिकॉज इट्स इमोशनल, और ना आपको पैसा बन रहा है रियल एस्टेट में बिकॉज द प्राइसेस आर टू हाई। सो द ओनली एसेट क्लास जहां छोटा अमाउंट लग सकता है वो इक्विटी है। और मैं अभी भी सोचता हूं अगर आप 10 साल का सोच के करें निवेश तो रिटर्न 4-5 साल में ही आने शुरू हो जाएंगे। सो आई कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश ऑन इंडिया, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। एंड हैट्स ऑफ टू कॉर्पोरेट इंडिया जिन्होंने ये सारा कुछ 1-1.5 साल में कैसे वेदर किया एंड हाउ दे हैव कम बैक। इट्स अ kudos टू देम कि उन्होंने कितनी कैसे अपने आप को एडजस्ट करके टू द न्यू सराउंडिंग्स दे हैव बीन एबल टू अडैप्ट देमसेल्व्स। वसीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाजार दौरान इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और इतनी सटीक और इतनी अच्छी राय दी। 17,500 आपको निफ्टी पर दिखता है, आपको बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिखता है, 38,000 का लक्ष्य सामने सेट करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स 58,000 से 58,500 दिवाली तक या नवंबर तक आपको आता हुआ दिखेगा। सबसे पसंदीदा काउंटर्स भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक और जेएसडब्ल्यू स्टील हैं लॉन्ग साइड पर, कम से कम फ्रंट लाइन में। और मध्यम स्टॉक्स में आपको पसंद आता हुआ दिखता है बंधन बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईआरबी इंफ्रा, बॉश। ये राय आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। छोटे मंझले खिलाड़ियों में आपको पसंद आता हुआ दिखता है आईआरबी इंफ्रा, जो अब फिलहाल 250 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।